वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय वंदन करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत रसामृत में अवगाहन करें। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज गुरु की सेवा, गुरु से क्या सीखे, लेकिन क्या उसमें शिष्य की कोई मर्यादा होनी चाहिए? ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, अभी हम ये जो सब देख रहे हैं वो शिष्य की मर्यादा ही देख रहे हैं कि कौन सी मर्यादा से गुरु से क्या सीखना है, कौन सी मर्यादा से गुरु की क्या सेवा करनी है। सब लक्षण मिला लीजिएगा, अंत में हम सब लक्षण एक एक करके बता देंगे। ये जो कुछ हम देख रहे हैं वो शिष्य की मर्यादा में ही आता है, उसका अर्थ विस्तृत कीजिएगा। और ये सब लक्षण माया से पार जाने के लिए ही है। सब कुछ माया है तो माया का अतिक्रम कैसे कर पाएंगे? दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। उसी के लिए है। तो देखिए आगे के श्लोक में जाए। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निंदामन्यत् प्रचापिः मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समदमावपि। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निंदामन्यत्र चापिः मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि। भगवान का वर्णन करने वाला जो शास्त्र है उस पर श्रद्धा करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शास्त्र में जो कहा गया है, हमको शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। देखिए, जिस शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं उस शास्त्र पर यदि श्रद्धा न होगी तो शास्त्र का मर्म हमारे हृदय में बैठेगा नहीं। ये सिद्धांत है। इसलिए जो भी शास्त्र का हम अध्ययन करें, चाहे प्रस्थानत्रयी हो अर्थात गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, या पुराण हो, या रामचरितमानस हो, या वाल्मीकि रामायण हो, या महाभारत हो, उस शास्त्र के पर पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कल हमने देखा था डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हमें कितना विश्वास होता है, लेकिन शास्त्र के बताए हुए निर्देश पर, शास्त्र ने जिस तरह से जीवन जीने का तरीका बताया है उस पर हमें विश्वास नहीं होता है। और परिणाम क्या है? हमारा जीवन। परिणाम स्वरूप शास्त्र का अध्ययन हम आधे मन से करते हैं, श्रद्धा नहीं जगी है।
श्रीमद् भागवत महापुराण का हम अध्ययन कर रहे पिछले 157 दिनों से। देखिए, इस धर्म ग्रंथ पर पूर्ण श्रद्धा रखनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज तो एकादशी है, आप लोग राम नाम गाएंगे, आता है ना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी क्या है? श्रद्धा। शिवजी क्या है? विश्वास। देखिए, यही संगति लगती है मनु एवं शतरूपा से। भागवत के तृतीय स्कंद में आता है। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग में से मनु की उत्पत्ति हुई, भगवान मनु, और बाएं अंग में से शतरूपा की। तो मनु कौन है? हम सब लोग मानव क्यों कहलाए? मनु के संतान होने के कारण हम मानव कहलाए। परिभाषा समझनी होगी। मनु अर्थात जो विवेक करता है, जो बुद्धि से कार्य करता है, जो बुद्धि में से विवेक का मार्जन करके, विवेक का दोहन करके अपने जीवन को चलाता है। अब केवल विवेक और बुद्धि से काम करने से नहीं चलेगा, साथ में श्रद्धा होनी चाहिए। जो विषय हम नहीं जानते हैं और अन्य कोई जानता है, तो उसके चरणों में बैठ करके विनय से उसके पास से वो विषय सीखना होगा। तो विवेक भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। केवल विवेक और विचार से नहीं चलेगा। आज का मनुष्य क्या है? बोले हम जानते तो कुछ नहीं और किसी के पास जाकर श्रद्धा से बैठेंगे भी नहीं। जब श्रद्धा का अभाव होगा, केवल विचार से कार्य नहीं होता है। विचार के साथ जब श्रद्धा जुटती है, तब मनुष्य पूर्ण बनता है। कहने का तात्पर्य, हम जो भी शास्त्र का अध्ययन करें, उस शास्त्र पर हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तब शास्त्र हृदयंगम होता है। भाषा जानने से शास्त्र हृदयंगम नहीं होता है। संस्कृत जान लिया तो हृदयंगम हो गया, जी ना। हिंदी जान ली तो हृदयंगम हो गया, जी ना। भाषा जानने से कोई शास्त्र का मर्म नहीं समझ में आवेगा। और भागवत के आचार्य और महान महापुरुष लोग, विद्वान पंडित एक स्वर से कहते हैं, भागवत को हृदयंगम करने के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता है और किसी की नहीं। चाहे हम संस्कृत भाषा जानते हो या न जानते हो, हमें हमारी मातृभाषा आती है, वो पर्याप्त है। गुजराती है, हिंदी है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मराठी है, आपकी अपनी जो मातृभाषा है वो जानते, उतना पर्याप्त है। हमें तो वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये, वो तो नहीं करना है ना जी। हम तो किसी को दिखाने के लिए भागवत का अध्ययन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है भागवत का अध्ययन करने का, वो हम समझ ले तो बाकी का अपने आप सुलझ जाएगा। अर्थात हम ऐसा नहीं कहते कि आप संस्कृत मत सीखिए, हाँ, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए, क्योंकि आजकल तो कुछ बोलते तो कहाँ से कैसे लोग अर्थ निकालेंगे समझ में नहीं आता है। अर्थ का अनर्थ करते, तर्क और कुतर्क की वाणी करते हैं लोग। शास्त्र में तर्क कुतर्क करने लग देते हैं। कई लोगों के मुंह से सुना, स्वामी जी इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, यू नो। अब हम कहेंगे भाई जब यही बात है तो आप कौन सी श्रद्धा से इस पुराण का अध्ययन कर पाएंगे?
जब आपके मन में आंग्ल भाषा का अर्थ आ गया और वह विचार आ गया, हम इस शास्त्र को हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। जब श्रद्धा नहीं रही तो विश्वास कहां से आवेगा? पहले श्रद्धा आती है, तत्पश्चात विश्वास आता है। समझिए, कोई भी शास्त्र अध्ययन करने के लिए रामकृष्ण कथामृत पढ़े, उसके पर भी श्रद्धा चाहिए, तब जाके विश्वास आवेगा, तब जाके आगे की बात बनेगी। तो जो भी शास्त्र का हम अध्ययन करें, पहले हमारे में उसके प्रति श्रद्धा चाहिए, क्योंकि ये जिसने लिखा है वो अपनी बुद्धि से नहीं लिखा है, उसने उसका दर्शन किया है। कई लोग तर्क देते रहते हैं कि श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के वर्षों बाद, थोड़े वर्ष के पश्चात व्यासदेव ने भागवत लिखा, तो उसमें हम कैसे विश्वास करें? देखिए, शास्त्र और उसकी ये प्रसंग समझने के लिए भी महात्माओं के चरणों में बैठ करके बुद्धि शुद्ध करनी पड़ती है। अब हम भी भगवान वेदव्यास को हमारी बुद्धि के जैसे समझ लेंगे तो कहां मेल बैठेगा? कि भगवान वेदव्यास भी टुकड़े टुकड़े करके ज्ञान अर्जित करते हैं। जीना ऐसा नहीं है, उनको ज्ञान एक साथ प्राप्त होता है। टुकड़े टुकड़े करके ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया तो टुकड़े टुकड़े करके नहीं दिया, एक साथ पूर्ण ज्ञान है हुआ है। भगवान वेदव्यास को जब जो ग्रंथ लिखना है तो उस ग्रंथ का उनको टुकड़े टुकड़े करके ज्ञान नहीं होता है। टुकड़े टुकड़े करके तो हम लोगों को ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें अनुभूति का पूर्ण रूप से अभाव है। किताबों में जो लिखा है वो पढ़ करके हम बोलते हैं, अनुभूति नहीं है। भगवान वेदव्यास का ऐसा नहीं है। वेदव्यास भगवान को अपने स्तर पर ला करके हमें समझना नहीं है, हमें अपने स्वयं को उनके स्तर से समझना है। कई लोग शंका व्यक्त करते कि वेदव्यास कैसे इतने सारे ग्रंथ लिख पाएंगे? कई व्यास लोगों ने लिखा होगा और इसलिए सबका नाम वेदव्यास रख दिया। ये युक्ति भी पूर्ण रूप से असंगत है। भगवान वेदव्यास ने ही सब लिखा है, क्योंकि उनका ज्ञान हमारे जैसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं था। देखिए, आने वाले समय में लोग कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद इतना कैसे बोल सकते हैं इतने सारे विषयों पर। दूसरे भी कोई विवेकानंद होंगे तो 2-3 विवेकानंद लोगों ने बोला होगा, उसको एक विवेकानंद के नाम पर रख दिया है। ये गलती, ये शंका मत कीजिए। शंका होती है तो महापुरुषों के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर के विनम्रता से उसका समाधान कीजिए, तब जाके विश्वास बनेगा। तो जो शास्त्र का हम अध्ययन करेंगे उसके पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, जो शास्त्र कहता है वो हमारे कल्याण के लिए है, हमारे उत्कर्ष के लिए है। क्योंकि ईश्वर एक ऐसा खजाना है, उसको शास्त्र ने शब्दों में कुछ आबद्ध किया है। और ईश्वर क्या है? आनंद का समुद्र है, आनंद का स्रोत है। और उस आनंद के स्रोत में हमें गोता लगाना है तो आओ इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे। और जब अध्ययन करेंगे तो उसके रस में, उसके आनंद में हम गोते लगावेंगे। देखिए, शास्त्र भी कई प्रकार के हैं। कोई कोई शास्त्र रागी के लिए होता है, कोई कोई विवेक के लिए होता है।
शास्त्र अनेक प्रकार के हैं। हमें कौन से शास्त्र का अध्ययन किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो समझना होगा। भगवान का वर्णन जो शास्त्र में आता है उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। और जब शास्त्र का अध्ययन किया है, सुना है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो उस शास्त्र के आनंद को शास्त्र में से निकाल करके अपने मन को हम आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। ये शास्त्र की महत्ता है। भगवान का वर्णन करने वाले जो शास्त्र है उस पर 100% श्रद्धा करो। वो मानव महापुरुष लोग, महात्मा लोग, आचार्य लोग पुनः पुनः कहते हैं। देखिए, भगवान को तरह तरह से प्रतिपादन करने के लिए भिन्न भिन्न शैली में भिन्न भिन्न वस्तुओं का निरूपण करके भगवान के अनुपम तत्व को भिन्न प्रकार से निरूपित किया है भिन्न भिन्न शास्त्र ने। भगवान को अनेक रूप से प्रतिपादन करना होता है। अधिकारी भेद से शास्त्र के भेद बताए हैं। शास्त्र में जो कुछ कहा जाता है वो गलत नहीं होता है, क्योंकि जो लिखने वाले हैं उन्होंने उसका दर्शन करके कहा है। देखिए, हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। हमने 10वां स्कंद देखा, भागवत का महात्म्य देखा, और 11वां स्कंद का 3रा अध्याय हमारा चल रहा है। एक भी बात असंगत हो तो बता दीजिए आप, क्योंकि भगवान कैसे हैं? भगवान सर्वात्मा है, इसलिए श्रद्धा करनी चाहिए। शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान का वर्णन आता है। उदाहरण के रूप में देखें तो शास्त्र में आता है कि भगवान ने क्रोध कर लिया। अब बोले, भगवान में क्यों क्रोध आया? यदि भगवान है तो क्रोध क्यों करेंगे? बोले, तनिक सोचिए भी तो। क्रोध इसलिए भगवान ने किया है ताकि जो क्रोध करने वाले हैं उनको भी लगे कि भाई, भगवान को जब क्रोध आ गया तो हमको आया है, तो अभी हमको भी भगवान के पास जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हम सोचते थे कि हम क्रोधी है तो हमें भगवान के दरबार में हम कैसे जा पाएंगे, तो भगवान ने उनको भी अपनी गोदी में लाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हमने भी क्रोध किया है, तुम आ जाओ। तुम जब हमारे पास आओ जाओगे तब तुम्हारा भी सवेरा हो जाएगा, तुम्हारा भी गजेरा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम आ जाओ, तुम्हारा भी गुजर बसेरा हो जाएगा। देखिए, शास्त्र में कहीं पर लोग कहते कि भगवान की कामचेष्टा का वर्णन आता है। ऐसा क्यों है? थोड़ा बुद्धि को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। शास्त्र में भगवान की कामचेष्टा का वर्णन क्यों है? बोले, जो लोग कामी हैं उसका चित्त भी भगवान की ओर आकर्षित हो जाए, आकृष्ट हो जाए, भगवान की ओर खींच के ले आए भगवान, इसके लिए उसका वर्णन है। उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते हैं। जो कामी लोग है उसका चित्त भी भगवान की ओर खींचकर चला जाए, इसलिए उसका वर्णन है। बोले, भगवान की ओर चले, इसलिए शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन है। कोई कहेगा कि महाराज, हम तो कपटी है, हम तो छलिया है जी, क्या हमारा गुजर बसेरा हो जाएगा भगवान के पास? बोले, आओ न जी, तुम चिंता काहे को करते हो? बोले, महाराज छलिया है, कपटी है। अरे, हमारे भगवान भी तो वामन बनकर के छल कपट किए थे बलि राजा के पास। तो तुम जब वो कथा सुनोगे तो तुमको विश्वास हो जाएगा, भगवान ने भी हमारे जैसा एक बार छल कपट किया है, हमारा भी गुजेरा बसेरा हो जाएगा। शास्त्र की दृष्टि विशाल है।
इसलिए कहा था मां श्रुति भगवती प्रत्येक को अपनी गोदी में बिठाना चाहती है। किसी को भय दिखाती है, किसी को लोभ दिखाती है, किसी को तर्क से ले आती है अपनी गोदी में, किसी को विवेक से, किसी को श्रद्धा से, किसी को विश्वास से, किसी को प्रेम से, किसी को आज्ञा दे करके। समझिए, भगवान चाहते कि प्रत्येक जीव हमारी गोदी में आए और अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए। तो भगवान से अपने मन में इस तरह से भगवान के साथ अपने मन की संगति लगानी है। यदि हम कामी हैं तो चिंता नहीं है, हम भगवान की लीला कथा सुनेंगे, हमारा काम दूर हो जाएगा। हम लोभी है तो भगवान की कथा सुनेंगे, हमारा लोभ दूर हो जाएगा। हम कपटी है, क्रोधी है, कोई चिंता मत करो। ये वेदांत का अध्ययन नहीं करना है आपको। वेदांत के अध्ययन के लिए साधन चतुष्टय चाहिए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, षट संपत्ति। लेकिन भागवत के अध्ययन के लिए आपके अंदर में कोई सद्गुण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भागवत की विशेषता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ की, प्रत्येक शास्त्र की अपनी अपनी एक विशेषता है। उस विशेषता के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की यह विशेषता है। वो जीव को कहता है, जीव तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। इसलिए ब्रह्मसूत्र का जो द्वितीय सूत्र है वो भागवत का प्रथम श्लोक बना है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। उसका अर्थ ही यह है कि तुम्हारे में कोई सद्गुण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे भागवत भगवान के पास आ जाओ। भागवत भगवान तुमको परम पद की प्राप्ति करवा देंगे। इसलिए शास्त्रों में अधिकारी भेद से, समन्वय भेद से, समय भेद से, अधिकारी भेद से, देश भेद से, जाति भेद से, उसमें किसी न किसी की भलाई जरूर लिखी है। और वो यह सीखना पड़ता है कि श्रद्धा कैसे की जाए। ये गुरु के पास से सीखना पड़ता है कि श्रद्धा कैसे आती है शास्त्र के प्रति, क्योंकि गुरु सब कुछ श्रद्धा से शास्त्र का ही अध्ययन करते हैं। फिर कहते हैं अनिंदान मन्यत्र चापि ही, अनिंदा मन्यत्र चापि ही। किसी की निंदा मत करो बोले। हम जिसकी निंदा करेंगे क्या होगा, वो हमारे दिल में आकर के बैठ जाएगा। हमारे भीतर में राग और द्वेष का उदय हो जाएगा। बाद में अब भगवान का चिंतन नहीं रहा। देखिए, हमें हमारे दिल को बहुत संवारने की आवश्यकता है। हम अधिकांश हृदय को संवारते नहीं, दिल को संवारते नहीं है। हम कपड़ों को संवारते हैं, तन को संवारते हैं, हमारे मन को अर्थात हमारे दिल को संवारते नहीं है। और दिल पर कालिमा लग जाती है लोगों की निंदा करके, किसी से राग करके, किसी से द्वेष करके, किसी से तिरस्कार करके। तो बोले तुम निंदा मत करो। तुम जिसकी निंदा करोगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद वही दोष तुम्हारे में भी आ जाएगा। अपने दिल को संवारो। निंदा करोगे तो जिसकी निंदा करते हो वही आकर हमारे दिल में बैठ जाएगा। अब फिर भगवान कहाँ रहे हमारे दिल में। धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। बोले इसकी शरण में गया। हमारे हृदय में तो राग द्वेष आ गया, तो हम राग द्वेष से युक्त हो गए। बाद में क्या हुआ, परिणाम स्वरूप हम धर्म का अनुसरण ही नहीं कर पाए।
फिर कहते हैं मनोवाक्कर मदंडम, मन पर बहुत काबू होना चाहिए। मन पर काबू आएगा तभी हमारी वाणी पर काबू आएगा। मन पर काबू होना जब आवश्यक हो तभी बोलना। बोले सत्य है इसलिए हम जब चाहेंगे तब बोल देंगे, जी ना। सत्य बोलने का भी एक समय आता है। यह नहीं कि सच्चा है इसलिए जब चाहे जिस तरह से चाहे हम बोल दे। समय को भी देखना पड़ता है। क्या बोलना और क्या नहीं बोलना वो भी समझना चाहिए। इस बात को समझ करके बोलना पड़ता है। देखिए, हमारा मन किस प्रयोजन के लिए कोई बात बोल रहा है, किस प्रयोजन के कारण कहां जाता है, कहां निमग्न हो जाता है, किसका चिंतन करता है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए मन का दमन करना पड़ता है। दमन मानिए समझ समझिए सप्रेस करना है। मन के विचारों को संयोजित करके उसको नियंत्रित करना है, उसको सुनियोजित करके उसको एक अच्छी जगह मोड़ देना है। देखिए, हम मन के ऊपर में एक बात बताए थे, चिंतन किए थे। ये मन जो है हमारा कैसा है। हम तो विशाखापट्टनम में रहते थे, तो विशाखापट्टनम में हमारा अपना जो रामकृष्ण आश्रम है वो ठीक बीच के ऊपर में ही है। बीच का नाम ही है रामकृष्ण बीच। उसको संक्षिप्त में वो लोग आरके बीच कहते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग सुबह में टहलने के लिए आते हैं, जाते हैं। और उस शहर का वो अत्यंत हार्द के रूप में वो विस्तार है, जैसे उस शहर का हृदय है आरके बीच। अनेकों नर नारियां आते हैं, भीड़ लगती है। तो बीच पर हम देखते हैं कि कभी कभी कोई सज्जन या कोई मातरूपा नारी कुत्ते को गले में बेल्ट लगा करके चलते हैं। अब कुत्ते के साथ वो चल रहे हैं। आंग्ल भाषा में आप लोग कहते हैं ना पैट डॉग। अब कुत्ते के साथ जा रहे, आनंद से जा रहे, सुंदर बेल्ट लगाया है, सोचते हैं कुत्ता हमारा नौकर है, हम जैसे कुत्ते को चाहेंगे वैसे ले जाएंगे, हम स्वामी हैं, कुत्ता हमारा सेवक है। अब कुत्ते को ले जा रहे तो अचानक कुत्ते को कुछ सूंघने की इच्छा हुई, तो कुत्ता एक कोने में गया। उस व्यक्ति को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। तत्पश्चात कुत्ते को वहां के कुछ शेरी के कुत्ते आ गए, तो वो भौं भौं करने लगे, तो कुत्ता इधर उधर भागता है। तो जो लेकर आया है उसको कुत्ते को संभालना पड़ता है। अब कुत्ते को लघु शंका करनी तो दूसरे कोने में गया, गुरु शंका करनी तो और एक कोने में गया, तो मालिक को उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब तय कर लीजिए मालिक कौन है, कुत्ता मालिक है कि जो व्यक्ति कुत्ते को ले जा रहा है वो मालिक है। हमारा भी हालत यही है। हम समझते हैं कि हम मन के स्वामी हैं, हम मन के स्वामी नहीं हैं, मन हमारा स्वामी है। मन जब जो चाहता है वो हमसे करवाता है। इसलिए हमारे मन पर हमें काबू होना चाहिए। और सत्य है इसलिए बोलना आवश्यक नहीं होता है। सत्य के बोलने के लिए समय भी देखना होता है। महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, सुनार था, अपने मित्र के साथ भागीदारी में उसका धंधा चलता था। अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका छोटा सा बेटा था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था, और उसकी भार्या थी। अचानक दिल का दौरा पड़ा, वो व्यक्ति मर गया है।
अब धंधे में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, उनको कुछ मालूम नहीं था। अब जिसके साथ भागीदारी से दुकान चल रही थी, सोने का व्यापार चल रहा था, वो भागीदार आकर के कहता है वो मातृरूपा नारी से, भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, जैसे मैं उनके साथ भागीदारी में काम करता था वैसे ही आपके साथ करता रहूँगा, और आपका जो भी कुछ खर्चा होगा वो मैं चुकाता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिए। वो मातृरूपा नारी को बहुत ढाढ़स बधी कि चलो इतने कपरे दिन में भी एक एक से सज्जन हैं जो हमें सहायता कर रहे हैं। अब खर्चा भी बहुत हुआ और लड़का पढ़ाई कर रहा था तो उसकी भी खर्च चल रहा था। तो मातृरूपा नारी के पास एक डिबिया थी, उस डिबिये में 3 रत्न थे। उसने उस डिब्बी अपने बेटे को दी और कहा कि देखो बेटा, चाचा जी को कह दो कि खर्चा तो अभी बहुत हो रहा है और कर्जा भी तो थोड़ा था, व्यापार का कर्जा होता ही है, तो वो सब चुकाना होता है। तो माँ के पास ये 3 रत्न है, माँ ने कहा कि ये रत्न लेकर के इसको बेच दे और जो पैसा आए उससे जो कर्जा है वगैरह है वो सब निकालते रहे। चाचा जी के पास वो लड़का आता है, माँ ने कही बात बता दी। चाचा जी ने रत्न देखे और कहा देखो बेटा, ये रत्न कीमती है, अभी इस रत्न को बेचने से इतना नहीं मिलेगा, थोड़े दिन के बाद इसका दाम बहुत आने वाला है, माँ को कहो कि इसको संभाल करके रखे। ठीक है, माँ को कह दिया, माँ तो खुश हो गई। अब बेटा तैयार हो रहा था तो जो भागीदार था उसने कहा कि देखो माई, अब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ है, उसको दुकान पर बैठा दीजिए, मेरे साथ सुनार का कार्य सीखेगा, 3-4 साल में तैयार हो जाएगा। बोले ठीक है भैया। बेटा जाना शुरू कर दिया, 3-4 साल में तो बेटा तैयार हो गया, उसको सोने की परख आ गई, रत्नों की परख आ गई, कुशल व्यापारी बन गया, अच्छा सिखाया उस भागीदार ने, और चाचा जी के साथ अच्छी भागीदारी में चल रही थी दुकान। अब चाचा जी ने कहा बेटा, वो जो 3 रत्न थे तुम्हारी माँ के पास, वो जरा ले आना, उसको देख लेते हैं उसका दाम कैसा आएगा। बोले हाँ चाचा जी। इसके बीच में वो मातृरूपा नारी ने कई बार कहा उनको, भागीदार जी को, कि भाई साहब आप जरा देख लीजिए, खर्चा बहुत हो रहा है। बोले ना भाभी जी, आप अपने पास रखिए, समय आने पर उसको हम बिक्री कर देंगे। अब वो 3 रत्न ले आए, लड़का ले आया। अब चाचा जी ने कहा कि बेटा अब तुम ही परख करो, अब तुम तो बहुत कुशल सुनार बन गए हो। वो परख करने लगा, देखने लगा, पहला रत्न लिया, उसका परखा, उसकी जांच की उसने, करके रख दिया। दूसरा रत्न लिया, दूसरा परखा, गंभीर हो गया, रख दिया। तीसरा रत्न लिया, परखा और गंभीर हो गया, एक बाजू रख दिया। अब चाचा जी की ओर देख रहा है वो लड़का। चाचा जी कहते बेटा क्या हुआ, कितने दाम आवेंगे? वो लड़का कहता है चाचा जी ये रत्न नहीं है। तो बोले क्या है? बोले ये तो कांच के टुकड़े हैं, ये कोई रत्न ही नहीं है। चाचा जी ने कहा बस मैं यही बताना चाहता था तुमको, अब तुमने स्वयं परख कर लिया है ना, बस समझ लो। तुम जब पहली बार, जब तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया तब लेकर के आए थे, उस वक्त ही मुझे पता चल गया था कि ये रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं। लेकिन उस वक्त यदि मैं बता देता तो हो सकता है तुम्हारी माँ और तुम मेरे पर अविश्वास करते कि चाचा जी की दानत खराब हुई है, इसलिए वो कहते हैं कि कांच के टुकड़े हैं। इसलिए मैंने तुमको वापस दिया और कहा कि समय आने पर इसको बेचेंगे।
अब जब तुम कुशल सुनार बन गए हो, तुमने स्वयं इसको परखा, तो समझ लो इसकी कीमत कौड़ी की भी नहीं है। बोले हाँ चाचा जी। बस इस उदाहरण को और गहराई से समझिए। वो जो चाचा जी, जो मित्र थे, वो कौन है? वो भगवान है। अविज्ञात अविज्ञाता सहस्रांशुर्विदाता कृतलक्षण गभस्तिनेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर। विष्णु सहस्रनाम। जो अविज्ञात है, भागवत के चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद में तो आता है कथा, क्षमा कीजिए चतुर्थ स्कंद में ही है, पुरंजनोपाख्यान। अविज्ञात, अविज्ञात आता है। अविज्ञात कौन है? वो हमारा मित्र है। और हम इस जगत को, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें भोग प्राप्त हुए हैं, संपत्ति प्राप्त हुई है, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति, संबंधी स्नेहीजन प्रियजन मित्रजन, उसको हम सच मानते हैं और कहते कि बहुत अमूल्य है। हमें जो संपत्ति मिली है वो अमूल्य है। अब भगवान अविज्ञात क्या करते हैं? हमें कुशल सुनार बनाते हैं, हमें सिखाते हैं इस जगत में विवेक करने का। सुनार की बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है। सुनार आदमी को परख लेता है, मनुष्य को परखने की बुद्धि सुनार में होती है। तो ये भगवान बहुत सुंदर सुनार है, वो हमको विवेक सिखाते हैं। और जब विवेक सिखाते तब फिर हम कहते हैं प्रभु ये संपत्ति, ये कीर्ति, प्रतिष्ठा, पद, ख्याति विख्याति, ये संबंधी स्नेहीजन मित्रजन, ये सब कुछ ये तो कांच के टुकड़े, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसी को मैं सर्वस्व समझ रहा था प्रभु। तब प्रभु कहते अब जब तुम्हें विवेक हुआ ना, तब हम तुम्हें कहते कि इसकी कोई कीमत नहीं है। हम जिसको लेकर के नाचते रहे थे, कूद रहे थे, अपने आप पर अहंकार कर रहे थे, अब वही हमको कांच के टुकड़े के समान व्यर्थ लगने लगता है। तो ये भगवान हमारे अविज्ञात है, समझिए। सत्य कब बोलना वो भी हमें समझना होगा। किसी के घर गए कोई दुखद समाचार देने के लिए, किसी के निधन के, और वो लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं, भोजन के टेबल पर बैठे हैं, भोजन पा रहे हैं, तब जाकर के बोलना उचित नहीं होता है। उनका भोजन खत्म हो जाए तत्पश्चात शांति से बोलना होता है। नहीं तो व्यक्ति का भोजन बिगड़ जाता है। ब्याह का प्रसंग है और वहां पर जाकर के अचानक बोल दिए कि उनका निधन हो गया है, वो उचित नहीं है। सत्य कब बोलना, वो भी सत्य बोलने का समय होता है, वो सीखना पड़ेगा। वो गुरु से सीखते हैं हम कि सत्य है तो हर समय, सब समय बोला नहीं जाता है। इसलिए मन को तो एक, देखिए हमारा मन जो है दो प्रकार की प्रेरणा से चलता है, वो भी समझना है। मन को वश में करना है तो समझना पड़ेगा। हमारा मन दो प्रकार की प्रेरणा से चलता है, एक है ईश्वर की प्रेरणा और दूसरे है काम क्रोध लोभ की प्रेरणा। अब काम क्रोध और लोभ की प्रेरणा से जब मन चलता है तो वह तो ऐसे ही है जैसे पंखा चल रहा है, सभागार में पंखा है, अचानक पंखा में कुछ खराबी आ गई तो पंखा कड़ 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 करके शब्द करता है। अब उसको कोई भी गति पर चलाइए, 1 नंबर पर, 2 नंबर, 5 नंबर पर चलाइए, उस पंखे में से सतत आवाज आते ही रहती है। माने क्या हुआ? बोले पंखा बिगड़ गया है। तो हमारे मन का भी ऐसा ही हुआ है, हमारा मन भी बिगड़ गया है। तो बोले कैसे बिगड़ा है? तो बोले हमारा मन तो ऐसा होना चाहिए था, जब हम चलावेंगे तब वो चलेगा,
जहां उसको भेजेंगे वहां वो जाएगा। हम जो चिंतन करने को कहेंगे वह वो चिंतन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मन हमें नचाता है। मन न जाने कितने अशुद्ध अपवित्र विचार करता है, न जाने कितने ईर्ष्या द्वेष करना शुरू कर देता है। मन के नचाए हम नाच रहे हैं, हमारे नचाए मन नहीं नाच रहा है। देखिए, संस्कृत में बिगाड़ को ही विकार कहते हैं। विकार शब्द जो है, बोले हमारे मन में विकार आ गया, माने क्या हुआ है? बोले मन बिगड़ गया है। ये जो हमारे मन में विकार है वो मन का बिगाड़ है। अतः जब बिगड़ कर हमारा मन चलता है तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। मन में काम क्रोध लोभ के विकार आ गए, मन बिगड़ चुका है, उस मन को लगाम करनी पड़ेगी। तो परमार्थ के गुरु से यह हमें सीखना पड़ेगा कि हम मन को कैसे नाथे, मन को कैसे वश में करें। मनोवाक् कर्मदंडम च सत्यम शमदमावपि, सत्यम क्षमा शमदमावपि। तो बोले सत्य बोलना यह भी सीखना पड़ता है। जो अभी देखा, कब बोला जाता है, किस तरह से बोला जाता है। बोले जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है वह सत्य क्या बोलेगा। सत्य बोलने के लिए सत्य का ज्ञान भी होना चाहिए। जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है वह सत्य बोलेगा कहां से। जो जानकारी प्राप्त करो कि भाई सत्य क्या है, तो फिर सत्य का जब ज्ञान नहीं है तो हम क्या सत्य बोलेंगे। ठीक है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करो, जानकारी प्राप्त करो, सत्य क्या है। तो क्या कहा शास्त्र ने, एक परमात्मा के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। एक परमात्मा के सिवा सब कुछ कल्पित है। सत्य वही एकमात्र परमात्मा, बाकी सब कुछ कल्पित है। ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य। तो कल्पित सत्य में यह अच्छा है, यह बुरा है, इससे हम प्रीति करेंगे, इससे द्वेष करेंगे, ये बुद्धि कहां से आवेगी। ये तो कल्पित है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में पुनः पुनः हमको कह रहे हैं, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये तो सब कुछ एकमात्र सत्य ईश्वर ही है, बाकी तो सब कुछ कल्पित है। तो इस कल्पित वस्तु में कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। एक कल्पित वस्तु में, कल्पित जगत में यह अच्छा और यह बुरा करना, यह भाव रखना, यह तो बेवकूफी की बात है। जो बुद्धिमान है वो एक कल्पित सत्य के अंदर में यह नहीं कहता है, वो राग द्वेष नहीं करता है, वो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रखता है, कल्पित है सब कुछ। उदाहरण के रूप में देखें, कोई कहता है कि भाई राम बड़े ईश्वर है, दूसरे ने कहा ना कृष्ण बड़े हैं, और तीसरे ने कहा ना ना राम भी बड़े नहीं कृष्ण भी बड़े नहीं, राम कृष्ण बड़े हैं। जानते हैं आप, बस अब बच गया झगड़ा तीनों में। अब तीनों में झगड़ा मटा तो क्या हुआ, लग गया तो क्या हुआ, लाठियां ले ली तीनों ने और फिर घमासान हुआ शुरू। अब समझिए, दल बन गए, 3 दल हो गए, लाठी चल गई। इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि हम सत्य को जानते नहीं है। कल्पित वस्तु में ही हम अच्छा बुरा, श्रेष्ठ कनिष्ठ, उत्तम कनिष्ठ, ये सब भावना करना शुरू कर दिया। देखिए, आकार में जो ईश्वरता है वो तो हमारी उपासना के लिए है,
यहां पर नीलमणि की प्रतिमा जी रखें, नीलमणि का श्री विग्रह रखा है, पीछे ठाकुर मां स्वामी जी का पट रखा है सुंदर, और इस सभागार में अन्य सब चित्र लगाए अन्य अवतारों के। तो समझिए कि आकार में जो ईश्वरता है वो हमारी उपासना के लिए है, वो सत्य नहीं है। धातु में जो ईश्वरता है वो सच्ची है, वो सत्य है। आकार सत्य नहीं है, आकार के पीछे जो सच्चिदानंद तत्व है वह सत्य है। जब हम वह जान लेंगे, फिर राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, रामकृष्ण हो, या फिर आपको जिसका नाम लेना है वो ले लीजिए। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। तो आकार में जो सत्यता है, आकार में जो ईश्वरता है, वो तो हमारी उपासना के लिए है। लेकिन धातु में जो, आकार के पीछे जो धातु है, धातु में जो ईश्वरता है वह सच्ची है। इसलिए सत्य के बारे में भी जब हमें ठीक से ज्ञान नहीं होता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई कहता है यह सत्य है, कोई कहता है वह सत्य है, कोई कहता है ये श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये कनिष्ठ है। इसलिए सत्य के संबंध में भी हमें सीखना पड़ता है। सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो, समय के अनुरूप हो, मौके की बात हो, तब जाकर के सत्य कहना होता है। इसलिए कहा कि सत्य जो है उसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा। समदमवावपि, समदमवावपि, समदमावपि, क्षमा कीजिए। मन को कैसे शांत करे, मन को वश में करना पड़ेगा। कैसे वश में करे? इंद्रियों का दमन कैसे करे? बोले लालयेत चित्त बालकम, बोले इंद्रियों को, मन को वश में करना है तो मन को डंडा मारने से मन वश में नहीं होता है। मन को फुसलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके मन वश में होता है। मन को खिलौना देना पड़ता है। किसका खिलौना देंगे? भगवान नाम स्मरण का। इसलिए ध्यान करने के समय भी देखिए, हम तुरंत आंख बंद करके ध्यान करने जाते तो ध्यान नहीं होगा। अरे अंधकार ही घोर दिखाई देगा और मन मातंगा करे तूफाना, मन इतना तूफान मचाता है। तो बोले इसलिए ध्यान के अंदर में एक विषय ले लेना पड़ता है, मन को फुसलाना पड़ता है। मन एक बालक की तरह है। यतीश्वरानंद जी ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के अंदर में बहुत सुंदर इस बात को विस्तृत रूप से समझाते हैं कि मन को पहले एक विषय दे दो, फुसलाना पड़ेगा मन को। इसलिए ध्यान करने से पहले हम अपने मन को छोड़ देते हैं और मन को कहते तुम जहां जाना चाहो वहां जाओ। देखो धीरे धीरे कुदका मारना बंद कर देगा। तत्पश्चात मन को ध्यान का एक विषय दे देते हैं और जब मन को वो ध्यान का विषय मिल जाता है फिर क्या होता है? मन शांत होता है। शमदमावपि, तो इंद्रियां और मन को काबू में करने की जो रीति है वह सीखनी पड़ेगी। आगे बहुत सुंदर श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिल चेष्टितम्। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः, श्रवण में ग्रंथ को श्रेष्ठ मानना और जो बात कही जाए उस बात पर विश्वास करना और समझना कि यह बात किसी न किसी की भलाई के लिए ही कही गई है।
हम श्रवण भी क्यों करते हैं वो समझ में आना चाहिए। श्रवण किसी को खुश करने के लिए नहीं जाते हैं, श्रवण करने के लिए। कई लोग कथा सुनने जाते हैं, बोले जिस आयोजक ने कथा रखी है उनको अच्छा लगे, उनको एक बार मुंह तो दिखा करके आना पड़ेगा कि भाई हम आपकी कथा में आए थे, इसलिए कई लोग आते हैं। ये श्रवण करने का उद्देश्य नहीं है ठीक से, इसको श्रवण नहीं कहते हैं। कथा श्रवण करते करते कई बार ऐसी बात आती है तो देखिए, हम लोग जो बात आती है वो जिसको उपयुक्त होती है उसकी ओर अंगुली निर्देश करते हैं, उसको दृष्टिपात करते, देखो हाँ ये बात जो है ना उन्हीं के लिए आई है। श्रवण का यह रास्ता नहीं है। हम जो श्रवण कर रहे हैं, कथा शब्द को समझिए। कथा शब्द का अर्थ क्या है? मैं जहां हूं वहां से अग्रसर कैसे हो सकूं? इस श्रवण करने का मेरा प्रयोजन क्या है? श्रवण करने का मेरा प्रयोजन भगवान के चरणों में केवल भक्ति प्राप्त करना है। किसी को खुश करने के लिए हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, या किसी के दबाव में आने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, या किसी से हमारा कुछ स्वार्थ है लेन देन का, उसके लिए भी श्रवण नहीं कर रहे हैं। हम तो श्रवण भगवान के युगल पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति बढ़े उसके लिए कर रहे हैं। हमारे श्रवण का तात्पर्य ही यह है। श्रवण करने गए और कथा में कोई दृष्टांत दिया और कोई चुटकुला आ गया तो लोग चुटकुले को याद कर रखते हैं, और जो चुटकुले के पीछे जो तात्पर्य था उस तात्पर्य को लोग याद रखते नहीं है। ये श्रवण का उद्देश्य नहीं हुआ, ये श्रवण ठीक से नहीं हुआ। इसलिए कहा तदर्थे श्रवणम शिक्षेत। श्रवण हम किस लिए करते हैं? बोले भगवान के पाद पद्मों में हमें श्रद्धा भक्ति जगे। श्रवण करने से हमारे भीतर में बैठे हुए भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं। देखिए, जब भगवान की कथा का हम श्रवण करते हैं, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं, तब क्या होता है? बोले जब श्रवण करते हैं भगवान की कथा का तो सीता जी प्रसन्न होते हैं, राधिका जी प्रसन्न होते हैं, रुक्मणी जी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। वाह, ये जीव हमारे स्वामी की कथा सुन रहा है। तो मां जानकी जी, राधिका जी, रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी श्रवण करने वाले भक्त को आशीर्वाद देते हैं। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं और जब भक्त की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के भक्तों की कथा, भागवत में सब कुछ है, भगवान की कथा है एवं भगवान के भक्तों की भी कथा है, ये भागवत की विशेषता है। और जब भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। वाह, ये जीव मेरे भक्त की कथा सुन रहा है, वाह रे वाह, और भगवान उस जीव पर आशीर्वाद बरसाते हैं। तो ये श्रवण का महात्म्य है। श्रवण का चिंतन आगे करेंगे, उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात आगे के चिंतन में। पिलू बोल माँ बोल माँ बोल मारे, बोल मारे,
बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल माँ। बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल माँ रे। बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल माँ। बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल माँ रे। साकर शेरडीनो स्वाद तजीने, साकर शेरडीनो स्वाद त्यजीने। कड़वोली मुड़ोत घोड़ मारे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। साकर शेरडीनो स्वाद त्यजीने, कड़वोली मुड़ो घोड़ मारे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल माँ। बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। चांदा सूरज नू तेजत जीने, चांदा सूरज नू तेजत जीने। आ गया साथ प्रीत जोड़ मारे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। चांदा सूरज नू तेजत जीने, आ गया साथ प्रीत जोड़ मारे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। हीरा माणिक ने जवेरत जीने, हीरा माणिक ने जवेरत जीने। कथिर संगाथ मणि तोड़ मारे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। हीरा माणिक ना जवेरत जीने, हीरा माणिक ने जवेरत जीने। कथिर संगाथ मणि तोड़ मारे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। बोल माँ रे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, शरीरा प्यू समतोल मारे राधा कृष्ण बिना बीजू बोल मारे। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मेरा कहे मेरा कहे मेरा कहे मेरा कहे
मीरा मीरा कहे, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। शरीर आप्यु समतोल मारे, राधा कृष्ण वीणा बीज बोल मारे। बोल माँ बोल मारे, राधा कृष्ण वीणा बीज बोल मारे। बोल मारे, राधा कृष्ण वीणा बिजू बोल मारे। बोल मारे, राधा कृष्ण वीणा बिजू बोल मारे। बोल मारे, राधा कृष्ण वीणा बिजू बोल मारे। राधा कृष्ण वीणा बिजू बोल मारे, राधा कृष्ण वीणा बिजू बोल मारे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चले हम आगे के तत्वार्थ में। श्रवण के बाद कीर्तन, भगवान नामस्मरण का कीर्तन करना चाहिए अकेले में बैठकर। कोई सुनने के लिए मिले तो सुना देना चाहिए, सुनाने वाला मिले तो सुन लेना चाहिए। जब सुनने वाला भी नहीं है, सुनाने वाला भी नहीं है, तो अकेले कीर्तन करे। कीर्तन तो सब लोग जानते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्याना राजा राम, श्री राम जय जय राम। कीर्तन सब लोग जानते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रामा कोदंडा रामा, रामा कल्याण रामा। कीर्तन कीजिए। कीर्तन करने का तरीका है प्रेम से, भाव से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए उद्देश्य प्रधान। तत्पश्चात आता है ध्यानम हरेरद्भूत कर्मणः। भगवान के श्रीअंग का ध्यान करना है, भगवान के कर्मों का चिंतन करना है, ध्यान करना है। देखिए यहां पर श्रीमद् भागवत में ध्यान की पद्धति बताई गई है। हम आपको पहले यही बता दें कि आप सब लोग अपने अपने गुरु से, गुरु प्रदत्त मंत्र एवं आपके अपनी ध्यान की पद्धति होगी, वही पद्धति आपको करनी है। भागवत ये जो पद्धति बता रहा है ध्यान की, वो आप सुन करके आपको ठीक लगे तो आप अपने गुरु की जो ध्यान की पद्धति है उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुन लीजिए, ठीक लगे तो कभी उसका उस तरह से चिंतन कर सकते हैं, अन्यथा ध्यान तो आपके गुरु ने जैसा आपको बताया है वैसा ही करना है। बोले पहले भगवान के कर्मों का ध्यान करो। बोले भगवान के कर्म तो अद्भुत है। श्री रामचंद्र जी के कर्म अक्लिष्ट है, अर्थात उसमें कोई क्लेश नहीं है, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश नहीं है, वे अद्भुत है। मनी जीव को तुरंत पता ही नहीं चलता है कि श्री राम क्या कार्य करेंगे, पता ही ना चले कि ये क्या कर रहे हैं। वैसा कोई कर ही नहीं सकता है, तो उसका ध्यान करना है। पता ही ना चले कि भगवान क्या कार्य करने वाले हैं, वैसा कोई कर ही नहीं सकता है, उसका ध्यान करना है। अब देखिए ध्यान करने की पद्धति बताते हुए भागवतकार यहां साफ शब्दों में कहते हैं, महात्मा लोग बताते हैं, आचार्य लोग भी बताते हैं, यह भागवतकार ने तो ध्यान करना कह दिया,
बोले ध्यान करने में यदि आप किसी पट का या किसी विग्रह का ध्यान करते हैं तो पहले पांव से लेकर मुखारविंद तक एक एक अंग का ठीक से ध्यान से उसका चिंतन कीजिए। पहले श्री चरण से लेकर के भगवान के मुखारविंद तक खुली आंख से प्रत्येक अंग का सुंदर चिंतन कीजिए। तत्पश्चात मस्तिष्क से लेकर श्री चरण तक 4-5 बार अपनी आंख को जमा करके घुमाइए। भगवान के प्रत्येक श्री अंग का चिंतन कीजिए। भगवान के युगल पाद पद्मों से लेकर के मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से पाद पद्मों तक प्रत्येक अंग को देखिए, निरखिए ठीक से खुली आंख से। और जब मूर्ति भीतर दिखती रहे तब तक देखते रहिए। जहां पर मूर्ति का चिंतन हृदय में शुरू हो गया, बाद में अपनी आंख बंद कर लीजिए और भगवान का अपने हृदय में चिंतन कीजिए। देखिए, श्री रामकृष्ण देव भी कहते हैं लीला प्रसंग के अंदर में कि जब ध्यान करने से पूर्व श्री रामकृष्ण देव अपने भक्तों को कह रहे हैं, तुम अपने इष्ट का चिंतन करने से पहले अपने शरीर की ओर इंगित करके श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यहां का ध्यान कर लेना। और कहते हैं तुम अपने को इसके साथ रेशम की डोरी से बांध देना। सोचना, तुम्हारा मन यहां के साथ रेशम की डोरी से बंधा हुआ है। समझिए, जब रेशम की डोरी से तुम्हारा यहां के साथ बंधना हो जाएगा तो मन एकदम शांत हो जाएगा। और भगवान का चिंतन कीजिए। हृदय कमल मध्ये राजितम निर्विकल्पम सदसदखिल भेदा तीतमेकस्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंदमूर्तिम विमल परमहंसम रामकृष्णं भजामः। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। ध्यान कीजिए भगवान का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार भगवान का ध्यान कीजिए। सिर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर के सिर तक भगवान के प्रत्येक श्री अंग का खुली आंख से दर्शन करके 4-5 बार दर्शन करने के बाद वो दर्शन जब हृदय में बैठ जाता है, आंख बंद करके भगवान का चिंतन कीजिए। महापुरुष महाराज भी कहते हैं वार्तालाप के प्रसंग में, क्या कहते हैं, जब मन चंचल हो गया तो आंख खोल करके भगवान के श्री विग्रह के सामने, भगवान के पट के सामने एकाग्र चित्त से देखते रहो। भगवान के प्रत्येक अंग का दर्शन करो, क्योंकि भगवान का श्रीअंग न हड्डियों से बना है, न मांस से, न रक्त से। भगवान का श्रीअंग प्रेम से परिपूर्ण है। तो भगवान का श्रीअंग का ध्यान करो। भगवान की आंख कैसी है, वंशे विभूषित करान,
कितना सुंदर बताया है। अरविंद के जैसे लोचन है ना, वंशी विभूषित करान नवनिरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। इस तरह से भगवान का श्री विग्रह का ध्यान कीजिए। जितनी देर तक भीतर देखते रहें उतनी देर तक देखिए। देखना बंद हो जाए तो आंख खोल दीजिए और श्री विग्रह का दर्शन करके फिर से उस श्री विग्रह को नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में ले जाइए। इस तरह से प्रीति के साथ ध्यान करना पड़ता है। जब तक भगवान के साथ प्रीति नहीं होगी न, तब तक ध्यान नहीं होता है। किसी मातृ रूपा नारी को सिखाना नहीं पड़ता है कि उसके संतान का ध्यान कैसे करना, वो स्वतः अपने आप करती है। किसी पिता को सिखाना नहीं पड़ता है कि पुत्र का ध्यान कैसे किया जाता है। हम आंख बंद करते ही हमारी आंखों के सामने संसार खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी संसार के साथ प्रीति जुड़ी हुई है। वही प्रीति जब भगवान के साथ जुड़ जाएगी तो भगवान का ध्यान आरंभ हो जाएगा। ध्यान की तरकीब है प्रेम। जहां प्रेम हृदय में आया वहां वह ध्यान अपने आप जम जाता है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं हो सकता है। और ईश्वर से प्रेम कब होगा? जब ईश्वर के बारे में जानेंगे। हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं, अरे कैसा बोलते हैं, अरे कैसा चलते हैं, अरे कैसे बंसरी उन्होंने अपने हाथों में धारण की है। तो बोले आओ उस ईश्वर का वर्णन सुनो, उनकी लीला माधुरी का वर्णन सुनो, उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनो। बरहापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रावेणु रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ये भगवान का रूप है, उसको भीतर में ले जाइए। श्री रामकृष्ण देव का वर्णन सुन लीजिए। सुवर्ण के ताविज का रंग और श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग का रंग एक ही हो गया था। ठाकुर आजानुबाहु थे हमारे गुरु महाराज। आजानुबाहु किसे कहते हैं? खड़े होंगे तो जो हस्त है वो घुटनों तक आ जाएंगे। ठाकुर मां स्वामी जी आजानुबाहु थे। वक्षस्थल विशाल है, समझिए। श्रीअंग इतना कोमल है। ठाकुर एक बार लूची तोड़ने गए गुरु महाराज, तो हाथों में से खून निकल आया। श्रीअंग इतना कोमल हो गया है। भगवान की आंखें कैसी है? आधी बंद है, आधी खुली हुई है। ये छवि कहां खींची गई है? राधाकांत मंदिर के सामने। भगवान ने धोती पहनी है। धोती का एक छोर जो है बाएं कंधे पर लगा है और साहस्य बदन है। कितना आनंद आता है। चिंतन कीजिए, गुरु महाराज का ये चिंतन कीजिए। शांत स्वरूप है। सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा परमहंसा नमोस्तुते। राम स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा राम कृष्ण नमोस्तुते। सकल स्वरूपा शांत स्वरूपा
परमहंसा नमोस्तुते। चिंतन कीजिए, ध्यान का विषय लेना पड़ेगा। तो बोले अब ये प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान के जन्म की कथा सुनो, भगवान के दिव्य कर्मों की कथा सुनो, लीला माधुरी का श्रवण करो, रूप माधुरी का श्रवण करो, बस। और उन्हीं के चिंतन में डूबे रहो। मन को संयोजित करके उनके चिंतन में लगाना पड़ेगा। मन सब समय जप करना नहीं चाहेगा तो कीर्तन करो, जब कीर्तन से थक जाए तो ध्यान करो, ध्यान से थक जाए तो भगवान के लीला का चिंतन करो। रामकृष्ण लीला प्रसंग पढ़े, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करे, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े। अपने मन को हमें सब समय भगवान के साथ में लगा के रखना पड़ेगा। बोले अपने प्रत्येक अंग को भगवान की सेवा के साथ हम जोड़ दें, अपनी प्रत्येक की क्रिया को भगवान की क्रिया के साथ हम जोड़ दें। घर में झाड़ू भी लगावे तो किस लिए लगावे? बोले हमारे भगवान नित्य हमारे घर में आते हैं, इसके लिए हम झाड़ू लगा रहे हैं। लोग आए प्रशंसा करें हमारे घर कितना साफ सुथरा है, उसके लिए नहीं झाड़ू लगा रहे हैं। हमारे भगवान नित्य हमारे घर में आते हैं, इसलिए हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं। घर तो अधिभूत है, हमारा असली घर तो हमारा हृदय है। उस हृदय में हर रोज हमें झाड़ू लगाना है। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य रूपी जो गंदगी है उसको हमें साफ करनी है। वो कैसे साफ करेंगे? बोले हृदय में भगवान का ध्यान कीजिए। जितना भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की लीला कथा जितनी सुनेंगे, उतना हमारा हृदय पवित्र होता जाएगा। समझिए। और जिसका ध्यान करेंगे उसके जैसा हम बन जाएंगे। घर में बोले सुंदर वस्त्र पहनते, क्यों वस्त्र पहन रहे? बोले हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं सब समय, इसलिए वस्त्र हम साफ सुथरे स्वच्छ पहनेंगे। हम जो भी कुछ भी करते हैं, स्नान करके तिलक लगाते हैं, बोले भगवान की पूजा करनी है इसलिए तिलक लगा रहे हैं। देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। शरीर को स्वच्छ क्यों रखते हैं? बोले इसलिए कि हम भगवान के सामने जाना है, इसलिए हम शरीर को स्वच्छ साफ सुथरा रखते हैं। वैष्णव लोगों के अंदर में, वैष्णव धर्म में परंपरा है, क्या अद्भुत परंपरा है। माताएं अपने आप को सजा करके भगवान के सामने बैठती है, बोले हम भगवान को दिखाने के लिए। आगे के श्लोक में आता है, श्लोक की आवृत्ति नहीं करेंगे, हमें आगे जाना है। बोले हम जो कुछ भी करें, यज्ञ करे, तप करे, दान करे, तपस्या करे, जप करे, ध्यान करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, जो कुछ भी करे वो केवल अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए करना है। बोले उतना ही नहीं, अपने घर में आपकी भार्या है, आपकी संतान है, तो उसको भी आप भगवान की सेवा में लगाइए। समझिए, अपने प्राण तक हमें भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए कहा एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्या शोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। एवं कृष्णात्मनाथेषु, अर्थात जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना परम प्रेमास्पद और अपना स्वामी माना है, ऐसी व्यक्तियों का ही हम संग करेंगे। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम, ऐसे लोगों का ही संग करना है, कोई विषयी का संग नहीं करेंगे। जो प्रपंच को लेकर व्यस्त है उसका हम संग नहीं करेंगे।
ऐसे मनुष्यों के साथ ही हम सौहार्द करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। अरे 4 भक्त इकट्ठा हो गए तो अपने धन की बात नहीं करेंगे, अपने कपड़ों की बात नहीं करेंगे, प्रपंच की बात नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे? गृहे गृहे गो पवदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्त एक साथ बैठते हैं तो भगवान का स्मरण करें। आगे कहा परिचर्या चोब यत्र महत्सु नृषु साधुषु। बोले सेवा करनी है, सबकी सेवा करो। किस लिए सेवा करनी है? बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो सब में बैठा हुआ हमारा राम है, हमारा आत्मा है, हमारा परमात्मा है, उसको प्रसन्न करने के लिए हम सबकी सेवा कर रहे हैं। जड़ की सेवा कीजिए, चेतन की सेवा कीजिए। महात्मा लोग समझ आते हैं। वृंदावन में एक महात्मा थे, वो दौड़ करके वन में चले जाते थे और वृक्ष को अपनी बाहों में से लगा लेते थे। क्यों? और रोते रोते वृक्ष को कहते थे, वाह रे वाह, तू कृष्ण प्रेम में कितने वर्षों से यहां तपस्या कर रहा है, हम तुम्हारे चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं। लता को देख करके उनको गोपी याद आ जाती थी और गोपियों का स्मरण हो जाता था। वो कहते थे, वाह रे, ये लताएं गोपियां हैं जो इतना कष्ट सहन करके भगवान का ध्यान कर रही है, भगवान का चिंतन कर रही है, भगवान के साथ आलिंगन करने के लिए एक हो रही है। इस तरह से परिचर्या की जाती है। आगे का श्लोक अत्यंत सुंदर है, इसमें आगे का तात्पर्य बहुत सुंदर है, उसका श्रवण हम कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।